हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं जो कि बीएससी एमएससी से रिलेटेड होते हैं। आपको एसएसटी के टॉपिक्स मिलते हैं अगर आप किसी टेट, सी टेट, एच टेट, बी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पेपर 2 जो कि एसएसटी होता है उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे। मीन्स सी टेट टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है फिजिक्स की टॉपिक और उसका नाम है आइंस्टीन कोफिशिएंट। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेजर में पढ़ा था कि लेजर कैसे एक्ट करती है, मीन्स कैसे उसका प्रोसेस होता है, तो उसी में हम देखेंगे कि आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। पहला होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकंड होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और थर्ड होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। मैंने पहले बताया हुआ वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके चेक कर लीजिए। फर्स्ट होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड होता है हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है फ्रेंड्स? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो प्रोसेस खुद ब खुद हो, उसे हमें करवाने की जरूरत न पड़े। थर्ड होता है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है कि जो प्रोसेस खुद से नहीं हो सकता है, जिसे कराने की जरूरत खुद पड़ती है। मीन्स जिस प्रोसेस में हम कुछ एनर्जी अप्लाई करेंगे तभी वो प्रोसेस टेक्स प्लेस होगी, नहीं तो वो प्रोसेस नहीं होगी। जो प्रोसेस खुद से नहीं हो सकती है उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लेजर लाइट हमें कैसे मिलती है, स्टिमुलेटेड एमिशन के हेल्प से हमें लेजर लाइट मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट। आइंस्टीन कोफिशिएंट क्यों जरूरी है, वो किस चीज में हेल्प करता है? तो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी कंडीशन फॉर द लेजर लाइट। ठीक है, आइंस्टीन कोफिशिएंट जो होता है लेजर लाइट प्रोवाइड करने में हमें बहुत हेल्प करती है। एज वी ऑल नो दैट ऑल द रेडिएशंस रिक्वायर 2 स्टेट्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे रेडिएशन में 2 स्टेट्स होते हैं हमें। ठीक है, जब हमारे पास 2 स्टेट्स होते हैं तभी कोई भी रेडिएशन हमारा होगा। तो फर्स्ट स्टेट हम मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट और सेकेंड स्टेट है हमारा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, जो 2 स्टेट है हमारा वो क्या है, ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट, और जो सेकेंड स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट या हायर स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एनर्जी है हमारा E1 और जो एक्साइटेड है उसमें हमारा एनर्जी है E2, ऐसा हम लेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टिमुलेटेड एमिशन में स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में हमारा क्या होता है कि जैसे हम मान लिए कि N1 बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे N1 हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारा। ठीक है, तो N1 बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल कह सकते हैं जो कि है हमारा ग्राउंड स्टेट में। ओके, अगर हम कोई भी एनर्जी सप्लाई करते हैं, मीन्स कोई भी एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं रो न्यू के, कोई भी एनर्जी हमारा रो न्यू जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, जो कि हमारा अभी ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट। जब हम एनर्जी अप्लाई करेंगे इस पे तो ये जो है एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो कैसे जाएगी, जब हम कोई भी एनर्जी अप्लाई करते हैं तो ये जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाती है, फिर वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स में चली जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और अब हमने क्या देखा यहाँ पर, इट डिपेंड्स ऑन, जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। हमने यहाँ पर क्या दिया था, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारा, तो वो N1 पे डिपेंड करेगी। और वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी रो न्यू।
ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन कोफिशिएंट में स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जब होता है तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किस चीज पे डिपेंड करता है कि कितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। N1 हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल जो भी है उसका हमारा क्या है, नंबर ऑफ मीन्स पार्टिकल है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और रो न्यू क्यों है, रो न्यू क्या है हमारा, रो न्यू है हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है और अमाउंट ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में होता है दो एनर्जी होती है, दो एनर्जी लेवल होती है। ये है हमारा E1 जो कि ग्राउंड स्टेट है और ये है हमारा E2 जो कि एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है जो एनर्जी दे रहे हैं हम, जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे N1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 ऑन द सेकेंड एनर्जी लेवल। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन कब होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन का हम कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा कब होता है फ्रेंड्स, इट अकर्स नेचुरली, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो होता है नेचुरली, ठीक है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, इट अकर्स नेचुरली व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट्स, ठीक है। जब लाइफ टाइम ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारा एक्साइट हुआ है उसका लाइफ टाइम जब कंप्लीट हो जाता है तो ये नेचुरली अपने ओरिजिनल स्टेट में जो है वो बैक आ जाता है खुद ब खुद बाय एमिटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फोटोन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा तो ये खुद ब खुद अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है जो कि होता है ग्राउंड स्टेट। और जब ये ओरिजिनल स्टेट में आएगा तो एक एनर्जी एमिट करेगा जो कि फोटोन के फॉर्म में होगा और वो होगा hν के बराबर। यहाँ पर जो E होता है वो hν के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हायर मीन्स एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आती है तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E2 माइनस E1, ठीक है। और जो एनर्जी एमिट करती है वो है hν, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एमिट्स इज मीन्स जो द amount of energy which emits is this, ठीक है। अब क्या है, द प्रोसेस अब किस चीज पे डिपेंड होगा, जैसे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किस चीज पे डिपेंड हो रहा था, N1 पे डिपेंड हो रहा था और रो न्यू पे जो कि हमने एनर्जी दी थी, ठीक है। अब इसमें जो होगा दो जो प्रोसेस होगा क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो डिपेंड होगा, ये किस चीज पे डिपेंड होगा फ्रेंड्स, ये होगा N2 पे डिपेंड, ठीक है। और ये होगा N2 पे तो डिपेंड होगा। N2 पे क्यों डिपेंड होगा, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रही है और एक्साइटेड स्टेट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है N2, इसलिए ये N2 पे डिपेंड कर। जब ये N2 पे डिपेंड होगा तो हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट में स्पॉन्टेनियस एमिशन को हम कैसे लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन को आइंस्टीन कोफिशिएंट में हम लिखते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 तो है ही, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे A21 N2, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से मीन्स 2 स्टेट से E2 से E1 में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम 2 से इसमें लिखे 2 से 1 में, और एक क्या है हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट है। ऐसे स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में भी हम लिख सकते हैं कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो है
स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू, इसमें क्या है 1 से 2 पे जा रही है तो B12 और किस पे डिपेंड कर रही है, N1 पे डिपेंड कर रही है और रो न्यू पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और ये हमारा हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम देखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन, इसमें भी 2 स्टेट है हमारी। ठीक है, ये हो गया E1 स्टेट जो कि ग्राउंड स्टेट है, ये हो गया E2 स्टेट जो कि एक्साइटेड स्टेट है। इसमें जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या है N1 है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल N2 है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमने किसी भी एटम या इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी पार्टिकल में जब हमने एनर्जी दिया तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। ठीक है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में होती है तो कई बार वो अपने जो कि उसका ओरिजिनल स्टेट होता है उसमें वो नहीं आ पाती। ठीक है, तो उसको एक अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए हम कुछ एनर्जी फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि रो न्यू एनर्जी हम अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्साइट करने के लिए एक एनर्जी दिया था और फिर उसको एक्साइटेड स्टेट से उसके ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए हमने फिर एनर्जी दी, तो वो जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें 2 फोटोन एमिट करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। और ये किस चीज पे डिपेंड होगी, स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड होगी, सबसे पहले ये N2 पे डिपेंड होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रही है। और ये किस चीज पे डिपेंड होगी कि जो हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं उस पे। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन को हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, स्टिमुलेटेड एमिशन को हम क्या लिखेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट में हम लिखेंगे B21। बी यहाँ पर आइंस्टीन कोफिशिएंट है, 21 है क्योंकि ये सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आ रही है। और ये किस चीज पे डिपेंड करती है, N2 पे डिपेंड करती है और रो न्यू पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम निकालेंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए और बी, जब हमने ए और बी हमारा क्या है आइंस्टीन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है हमारा। ठीक है, और 1 2 हमारा क्या है, क्योंकि 1 से जब 2 1 क्या होता है, जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आता है जो कि ग्राउंड स्टेट होता है, और 1 2 तब होता है जब वो E1 से E2 पे जाता है, मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम देखेंगे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करती है। एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसका कंडीशन, इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा क्या होगा कंडीशन ट्रांजिशन का, द नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन is equal to number of downward transition। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपवर्ड ट्रांजिशन कौन सा है, अपवर्ड ट्रांजिशन वो है जो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है। तो अपवर्ड ये है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि ये 1 से 2 में जाती है। और जो सेकेंड वाला है स्पॉन्टेनियस एमिशन का वो क्या है, 2 से हमारा 1 में जा रहा है, मीन्स ये डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, और थर्ड जो है वो क्या है 2 से 1 में जा रहा है, मीन्स जो अपवर्ड जा रहा है वो कौन सा है, सबसे पहला जो क्या था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में वही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर B1 2 N1 रो न्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का आइंस्टीन कोफिशिएंट ये था हमारा B12 N1 रो न्यू। ठीक है, अब हम लिखेंगे, और जो डाउनवर्ड ट्रांजिशन है, डाउनवर्ड ट्रांजिशन क्या था हमारा, डाउनवर्ड ट्रांजिशन था A21 N2 और प्लस हमारा कौन सा था
प्लस ये वाला जो स्टिमुलेटेड एमिशन का है B21 N2 रो न्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे क्या लिखेंगे कि इसमें भी B है हमारा और यहाँ पर भी B है। ठीक है, B क्या है हमारा, दोनों सेम आइंस्टीन कोफिशिएंट है, तो B वाले टर्म को हम एक साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या होगा B12 N1 रो न्यू माइनस B21 N2 रो न्यू, और इस साइड हमारा क्या बच जाएगा A21 N2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें दोनों में रो न्यू है तो हम रो न्यू को कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे के पास क्या बचेगा B12 N1 माइनस B21 N2, और हमारा इस साइड क्या है A21 N2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम रो न्यू को हम लिख सकते हैं ऐसे, रो न्यू इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस A21 N2 अपॉन B12 N1 minus B21 N2। नाउ रो न्यू इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा A21 N2, तो ऐसे ही है। अब हम B21 N2 को कॉमन ले लेते हैं, B21 N2, जब इसको हम कॉमन लेंगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा B12 N1 अपॉन B21 N2, और यहाँ ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये हो गया। तो अब इसमें भी N2 है और इसमें भी N2 है, N2 से N2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा रो न्यू, और ये वाला टर्म जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो A21 इसके डिवीजन में A21 अपॉन B21 डिवाइडेड बाई B12 N1 अपॉन B21 N2 माइनस में 1, ये हमारा निकल गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम इस पे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या होता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है, विच स्टेट्स नंबर ऑफ अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी लेवल इज गिवन एज, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो मान लीजिए Ni है तो ये होगा N0 e टू द पावर माइनस EI अपॉन KT। ठीक है, और I की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो अगर हम I की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है 1 रखेंगे मतलब कि ये ग्राउंड स्टेट होगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट होगा तो N1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N0 e टू द पावर E1 अपॉन KT, और यहाँ पे ये होगा माइनस। ठीक है, अगर हम I इज इक्वल्स टू 2 के लिए करेंगे तो मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल्स टू N0 e टू द पावर माइनस, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर E2 अपॉन KT। ओके, अब हम इससे हम N1 अपॉन N2 निकाल सकते हैं, N1 अपॉन N2 निकाल सकते हैं, तो N1 अपॉन N2 होगा तो ये हो जाएगा N0 e टू द पावर माइनस E1 अपॉन KT अपॉन N0 e टू द पावर माइनस E2 अपॉन KT। N0 से N0 कैंसल, तो हमारे पास अब क्या बचेगा e टू द पावर, जब ये ऊपर जाएगा मीन्स E2 यहाँ पर माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं E2 माइनस E1 अपॉन KT। तो फ्रेंड्स हमारे पास N1 अपॉन N2 की क्या वैल्यू आई e टू द पावर E2 माइनस E1 अपॉन KT। ठीक है, अब इस E2 माइनस E1 हमारा क्या लिखा था हमने, देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हमने इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन में लिखा था E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा e टू द पावर h न्यू अपॉन
KT। तो N1 अपॉन N2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, e⁻h न्यू अपॉन KT। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है रो न्यू। तो अब हमारे पास हो जाएगा रो न्यू, इसमें N1 और N1 अपॉन N2 की वैल्यू हमें ये पुट करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब पुट करेंगे, पुट 2 in 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो न्यू इज इक्वल्स टू A21 अपॉन B21 अपॉन B12 अपॉन B21 e⁻h न्यू अपॉन KT -1। ये हो जाएगा हमारा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है। यहाँ पर रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में क्या होता है, प्लैंक्स रेडिएशन विच गिव्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एनी बॉडी इज एमिटिंग इज क्या होता है, प्लैंक्स रेडिएशन में हमारा होता है रो न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन CQ, और इधर होता है 1 अपॉन e⁻h न्यू अपॉन KT -1। ये होता है हमारा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में हमारा ये होता है, इसमें C क्या है हमारा, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर K इज क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है H हमारा क्या है, H जो कि है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद T क्या है हमारा, T इज टेम्परेचर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर देखा, ये अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट था, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे, इससे ये कैंसल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा, जब हम कंपेयर करेंगे तो A21 अपॉन B21 हम कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो A21 अपॉन B12 अपॉन B21 e⁻h न्यू अपॉन KT -1, और इसके इक्वल में आ जाएगा 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन CQ, 1 अपॉन e⁻h न्यू अपॉन KT -1। देखिए, दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो हमने लिखा A21 अपॉन B21 अपॉन B12 अपॉन B21 e⁻h न्यू KT -1 इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट जो सेकेंड थी इक्वेशन 4, 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन CQ और 1 अपॉन e⁻h न्यू अपॉन KT -1। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, तो इस पूरे इक्वेशन से ये वाली कैंसिल हो जाएगी। नाउ लेट B12 अपॉन B21 इज इक्वल्स टू 1, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, तो जब ये 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगी,
A21 upon B21 is equals to 8 pi h nu q upon CQ. This is the Einstein coefficient equation. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये दोनों क्या है, हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट का इक्वेशन है, आइंस्टीन कोफिशिएंट इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हमें प्रूव करना है। तो आज हमने क्या देखा कि आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होता है, उसके 3 टाइप्स होते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, मीन्स रेडिएशन के 3 टाइप्स होते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद हमने अपना डेरिवेशन सॉल्व किया, जिसका हमारा फाइनल इक्वेशन आता है हमारा B12 अपॉन B21 इज इक्वल्स टू 1 एंड A21 अपॉन B21 इज इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू q अपॉन CQ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना प्यार बनाए रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।